क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाव। क्वेश्चन है, एक महिला अपने घर से निकलती है, ध्यान से सुनेंगे। एक महिला अपने घर से निकलती है और पूर्व दिशा में 10 मीटर चलती है, फिर अपने बाएं मुड़कर 60 डिग्री के कोण पर 10 मीटर चलती है और रुक जाती है। अब उसका बेटा महिला को देखकर उनकी तरफ दौड़ता है, तो बताए कि बेटे को मां तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करना होगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, आप ग्राफ जानते हैं, पहले ग्राफ बनाइए। अब हम ग्राफ बनाते हैं। आप जानते हैं एक ग्राफ में होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। और एक ग्राफ यानी वो ये देखो, ये महिला का एक घर है, मूल बिंदु क्या हो जाएगा उसका घर। वो आप जानते हैं, इधर ले लेते हैं ईस्ट यानी पूरब, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ और नीचे हो जाएगा साउथ। फिर एक महिला जो है वो अपने घर से निकलती है, यानी घर से निकली यानी मूल बिंदु से। ये महिला यहां से देखेंगे, थोड़ा फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। एक महिला है और ये महिला अपने घर से निकली, वो एक मूल बिंदु पर है। और ये महिला अपने घर से जब निकली तो पहले ये चल दी कितना दूरी, 10 मीटर की दूरी चली। ध्यान देंगे, देखो फिगर आप लोग कलाकार है बाबू, फिगर आप लोग अच्छे से बनाएंगे। हमारी केवल क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे। एक महिला है और ये महिलाएं मूल बिंदु से चली कितने दूर वो, 10 मीटर। किस दिशा में, पूरब दिशा में। यानी ये 10 मीटर चली और पुनः अपने बाएं मुड़ दी। जैसे मानो यहां चलिए और 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ेगी तो नीचे, और बाएं जब मुड़ी तो यहां पे एंगल जो बना वो कितना डिग्री का बना हुआ, तो 60 डिग्री। अब फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर की दूरी चलकर रुक गए। तो कह रहा है कि अब उसका बेटा इस घर से देखता है, यानी बुधना देखो बेटा उसका यहाँ पे है, बेटा का फिगर, महिला तो यहाँ पे चली आई है। अब ये बेटा यहां से दौड़ा, तो ऐसा बेटा का भी फिगर बना देते हैं। ये देखो बेटा है, ये यहां से ये इसका बेटा यहां से दौड़ता हुआ अपने मम्मी को देखा और दौड़कर गया। तो कह रहा है तो इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, ये और इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, ये रिजल्टेंट निकालना है। ध्यान देंगे, देखो तो वो दोनों सेम है क्या, जब दोनों सेम है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है, हम क्या बताए थे, याद करो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे। और इधर से मिला दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बताओ, ये तो हो गया क्वेश्चन गिवन डेट यानी आपको दिया है, बताएंगे आर का मान निकालना है। तो याद करो, जब बता दे दोनों वेक्टर सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आर बराबर फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा, याद है, आर बराबर 2a cos थीटा। अब बताओ यहां पे जो मान दिया इसको रखेंगे, बताओ आर बराबर रहेगा 2a का मान कितना 10 और cos थीटा, थीटा का मान कितना देगा 60। मतलब अब रखो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 और cos 60 का मान तो 1/2, 2 से 2 कट गया, आर का मान भी कितना आ गया 10 मीटर। यानी बेटा जो दूरी तय किया वो कितना क्या हुआ, तो 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी बल का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 5 न्यूटन और 12 न्यूटन है, तो पहला क्वेश्चन निकालना है वेक्टर f, दूसरा निकालना मोड वेक्टर f, तीसरा क्वेश्चन निकालना है यूनिट वेक्टर f और थीटा का मान निकाले। ये तो क्वेश्चन आपको क्लासरूम में ही बताए हैं, अगर आपको नहीं भी बताएंगे तो आप सभी बना लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको हम फॉर्मूला बता दें कि किसी भी राशि को कितने दिशाओं में तोड़ा जा सकता है,
तो 2 या 3, 2 में तोड़ेंगे तो एक्स वाई, अगर 3 में तोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड लेंगे। एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या मानेंगे, आई कैप, और वाई एक्सिस की दिशा में जे कैप, और 3 डायमेंशन लेंगे ना तो टी एक्सिस की दिशा में, वो जेड एक्सिस की दिशा में क्या मानेंगे, के कैप मानेंगे। आप इसी क्वेश्चन पे, इसी बेस पे एक क्वेश्चन दिए हैं, देखो वो क्या करें, यदि किसी बल का एक्स कंपोनेंट ने दे दिया है, एक्स कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा क्या, वो तो वाई कंपोनेंट, सीधा लाइनिंग बनाएंगे, लाइन विकलांक नहीं होना चाहिए, ये सीधा एक्स कंपोनेंट, दूसरा क्या आ जाएगा, और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का मान कितना दिया है, एक्स कंपोनेंट का मान देखो वो दिया है आपको कितना, पहला दिया है 5 न्यूटन, और दूसरा दे दिया है 12 न्यूटन। कह रहा है कि वो कि वेक्टर एफ मॉड ऑफ वेक्टर एफ, यूनिट वेक्टर एफ और इनके बीच का कोण निकाले। क्वेश्चन कर दो गिवन दैट, आप सभी बताएंगे कि यहां पे F1 और F2 का मान कितना दिया है। आप इसको A और B मानकर भी बना सकते हैं। तो F1, हम लोग F1 मतलब पहला फोकस, यानी कि F1 यानी फूफा जी, F1 माने पहला फूफा, F2 मतलब दूसरा फूफा नहीं मानेंगे, ठीक है। F1 का मान बताइए कितना दिया, 5 न्यूटन, F2 का मान 12 न्यूटन, और निकालना क्या हुआ, वेक्टर F इक्वल टू व्हाट, दूसरा कह रहा मॉड ऑफ वेक्टर F, तीसरा निकालना है वो बताएंगे, तीसरा यहीं पे लिख देते हैं, तीसरा क्या निकालना, यूनिट वेक्टर F इक्वल टू व्हाट, और एक बार कह रहा है कि थीटा का मान निकालिए, थीटा इक्वल टू व्हाट। वो इसको 2 डायमेंशन में तोड़े हैं, 2 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला बताइए क्या होता है, आप सभी जानते हैं, सॉल्व करो, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बोलिए वो क्या होगा, वेक्टर F बराबर, देखो एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर हम बताए थे आई कैप, वाई एक्सिस में वो अकेले हैं जे कैप, मतलब F बराबर आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई, बस दोनों को मान देखो, पहला मान निकल जाएगा, वेक्टर F का मान बताएंगे क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान देखो 5 यानी 5 आई कैप आप प्लस 12 यानी 12 जे कैप, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा बताइए क्या, मॉड ऑफ वेक्टर F, मॉड ऑफ वेक्टर F तो देगा तो क्या देगा F, और F बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या दो, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, रखिए यहां पे दोनों का मान, बोलिए F बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे F बराबर आएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता हुआ तो 13, ये आपका निकल गया न्यूटन। अब कह रहा है कि इसकी दिशा में वो क्या निकाला है, यूनिट वेक्टर यानी F कैप कर दे अगेन बताइए, यूनिट वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर F आप बट्टा मॉड ऑफ वेक्टर F, क्या दोनों का मान दिया है, मान रखिए, बोलिए मान क्या दिया है, देखो F कैप बराबर वेक्टर F 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप अब बट्टा 13, आप चाहे किसको अलग अलग कर सकते हैं, F कैप बराबर लिख सकते हैं 5 बट्टा 13 आई कैप अब प्लस 12 बट्टा 13 जे कैप। और याद करो हम जब भी बोले थे कि यदि इसका एंगल निकालने के लिए कह दे कंपोनेंट के साथ तो tan थीटा निकालेंगे। नाउ अगेन एक लाइन का और है यहाँ पे, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो याद करो ए वाई बट्टा ए एक्स यानी पी बट्टा बी, पी का मान बता देंगे अब,
यानी 10y का मान देखो तो वो कितना है, यानी एफ वाई यानी 12। अरे वो, और इसका मान 5, तो थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12/5, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया वो, 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 भी यही क्वेश्चन है, बस ये 2D में दिए हैं, उसको 3D में दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो, पढ़ाई लिखाई में मन लगा, जितने ज्यादा घर पे सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतने ही आप सभी के लिए बेटर रहेगा। और कहा जाता ना कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, आज जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि कभी कभी वह भी मिल जाती है जिसकी कोई आस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यदि किसी वेक्टर का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट क्रमशः 2, 4 और 6 हो, नहीं 2, 4, 6 हो, तो वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए कैप और डायरेक्शन को साइन निकाले। क्वेश्चन वही है, बस जो हम एक्स वाई में तोड़े थे इसको एक्स वाई जेड में तोड़ेंगे। क्वेश्चन कर देंगे, गिवन दैट, बताओ इसमें क्या दिया है। पहले 3 एक्स इसमें तोड़ो, एक्स, दूसरा बोलेंगे वो वाई और जेड। एक्स में दिया 2, वाई में वो 4 और जेड में कितना 6। एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की दिशा में जे कैप और जेड एक्सिस की दिशा में के कैप। आप दिखा भी सकते हैं एक्स वाई जेड। इसका मान भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हो ए एक्स बराबर 2, ए वाई बराबर 4, ए जेड बराबर 6। निकालना क्या है, वेक्टर ए। दूसरा मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट। तीसरा क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ए कैप। आगे बताइए, चौथा क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ए कैप। और लास्ट कह रहा है कि डीसी निकालिए। डीसी का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। पहले वेक्टर ए निकालो, सॉल्व करें, बताओ वेक्टर ए बराबर क्या होगा, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। बताइए यहां पे इसका मान होता है वेक्टर ए बराबर आई कैप ए एक्स का मान देखिए कितना है 2, रखेंगे 2 आई कैप प्लस ए वाई 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। पहला तो बन गया। अब बताइए क्या निकालना है, मॉड वेक्टर ए। तो मॉड वेक्टर ए का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मॉड वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए मॉड से देगा ए रूट अंडर 3 है तो तीनों का स्क्वायर करेंगे, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बहुत तीनों का मान दिया है, रख दीजिए, मान बताइए। ए बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ए बराबर बोलिए टोटल कितना हो जाएगा, 4 16 36, टोटल जोड़ेंगे तो कितना देगा 56 हो जाएगा। क्या 16 4 20 और 20 और आपको कितना वो यहाँ पे 36, 56 हो जाएगा। अब बताइए क्या निकालना है, अगेन यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए कैप का आप जानते हैं, वेक्टर ए बट्टा मॉड ऑफ वेक्टर ए। एवं इसका मान दिया है, अरे क्या है, ए कैप बराबर, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मान निकालना है ना, ए वेक्टर ए यहाँ पे दिया है और मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाले हैं यहाँ पे दिया है। बोलिए क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब बट्टा में क्या होगा बोल दो ना, रूट अंडर 56। तो इसको अलग अलग कर देंगे और वहीं से आपका डायरेक्शन को साइन निकल जाएगा। अलग अलग करेंगे
याद करो क्या बताए थे, याद है? बोलेंगे एक कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हम लिख सकते हैं बराबर देकर टू बटा रूट अंडर 56, अच्छे से लिख देते हैं 2 बट्टा रूट अंडर 56 आई के प्लस फॉर वाई रूट अंडर कितना हो जाएगा 56। इसको चाहे तो खंड करके छोटा किया जा सकता था 56 को, ठीक है। अब प्लस जे के अब प्लस 6 बट्टा रूट अंडर कितना हो 56 के कैप। अब देखिए क्या निकालना, नाउ अगेन डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होगा? क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बोले थे, तो पहला कॉस अल्फा निकालिए। कॉस अल्फा हम तुम लोग को बोले थे निकालना मत, एक कॉस अल्फा का मान है कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा का मान बताइए 2 बट्टा रूट अंडर 56, क्लियर है? आप इसको चाहे तो खंड कर सकते हैं, फिर भी इसका कोई एंगल नहीं निकलेगा। और ये कॉस बीटा का मान बताइए क्या हो जाएगा 4 बट्टा रूट अंडर 56, और कॉस गामा का मान बताएंगे 6 बट्टा रूट अंडर कितना हो तो 56, और यही हो जाएगा आंसर। बता देंगे। 7 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। कहते ना कि कभी किसी के पीछे मत पड़ो चाहे स्वीटी हो या पारो, कभी किसी के पीछे मत पड़ो चाहे स्वीटी हो या पारो, पैसा कमाओ इतना कि पीछे पड़े हजारों।